एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 पाकिस्तान स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब चैप्टर नंबर 1 जो कि है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें पहले है कि डिस्क्राइब दी टू नेशन थ्योरी इन डिटेल, यानी कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको डिटेल के अंदर आपने डिस्क्राइब करना होगा। इसके अलावा ये कि डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसको डिस्क्राइब करें पहले और फिर उसकी अहमियत बताना होगी। इसके बाद ये व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बना। उसके बाद ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ कायद अज़म इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनाने में जो कायद अज़म का किरदार है वो। इसके अलावा चैप्टर 2 की हम बात करें सो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो कि है उसमें कि एक्सप्लेन द अलीगढ़ मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स, एक्सप्लेन करें अलीगढ़ मूवमेंट और इसका जो इम्पैक्ट रहा है मुसलमानों के ऊपर। इसके अलावा डिस्कस दी लखनऊ पैक्ट 1916 एंड इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्कस करें लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 का था, 1916 में हुआ और इसकी अहमियत जो है। इसके अलावा राइट नोट ऑन अल्लामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस, नोट लिखना होगा जो अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस है उसके ऊपर। इसके अलावा एक एक्सप्लेन द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन करें लाहौर रेजोल्यूशन 1940 और उसकी जो अहमियत है वो। नाउ द चैप्टर नंबर 3 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सो एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, 1949 में आने वाली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना। इसके अलावा ये है कि उसके अलावा डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड इट्स फीचर, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फीचर्स हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1963 एंड इट्स ड्रॉबैक। अब 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें जो कोई खामियां वगैरह हैं वो। इसके अलावा राइट डिटेल नोट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, डिटेल नोट लिखना होगा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब चैप्टर 4 की हम बात करें लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसमें पहले कि डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करें। इसके अलावा एक्सप्लेन क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन करें जो क्लाइमेट है पाकिस्तान का और उसकी टाइप। इसके अलावा वाटर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन पाकिस्तान में जो भी कुदरती वसाइल हैं जो कुदरत से हमें मिल रहे हैं उसके लिए हमने कोई वो नहीं की उनको बनाने के लिए कोई कोशिश, तो उनको एक्सप्लेन करना है आपने। इसके अलावा डिस्कस रिवर्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इंपॉर्टेंस, जो रिवर्स है पाकिस्तान के अंदर और उनकी अहमियत उसको डिस्कस करें। चैप्टर 5 है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, अब जितने भी वसाइल हैं पाकिस्तान में, सो एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, अब जो ज़रूरी जो वसाइल हैं वो। और इसके अलावा वाटर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जो भी मादनियात वगैरह यहाँ पर है वो कौन सी है उसको डिस्क्राइब करना। उसके अलावा डिस्कस एनर्जी रिसोर्सेज, अब जिन जो एनर्जी जिनसे हासिल की जाती है जिन ज़राए से, जैसे कि कोल हो गया, कोयला वगैरह, गैस हो गई, हाइड्रो हो गई, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर है, तमाम जितने भी एनर्जी हासिल करने के रिसोर्सेज हैं वसाइल हैं। ना एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर जो कि मेन सेक्टर में से है लेकिन कई सारी उसको प्रॉब्लम्स का सामना है पाकिस्तान में, तो उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके अलावा एक चैप्टर नंबर 6 जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, अब इंडस्ट्री की जो अहमियत है पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल वो प्ले करती है वो। इसके अलावा डिस्कस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े वगैरह की उसको डिस्कस करना होगा। इसके अलावा वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसके क्या क्या मसाइल हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन सीपेक एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्री, अब सीपेक का जो प्रोजेक्ट हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में जो काफ़ी ज़्यादा हम जिसके बारे में देखने में आ रहा है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है ये प्रोजेक्ट असल में है क्या और इसकी जो अहमियत है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो कितनी है, इस चीज़ को बताना होगा कि ये क्यों अहम है इंडस्ट्रीज़ के लिए। नाउ चैप्टर 7 जो कि है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, सो एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान के अंदर आबादी में हम देखते हैं तेज़ी से ग्रोथ देखने में आ रही है वो। इसके अलावा डिस्कस प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन, अब प्रॉब्लम्स जो आते हैं ओवर पॉपुलेशन की, ऐसा पॉपुलेशन तो बढ़ती है वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन अगर हो जाती है, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा जब आबादी बढ़ जाती है तो उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो। इसके अलावा व्हाट आर मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, अब कौन से मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, किन तरीक़ों से जो है वो पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल किया जाए कि पॉपुलेशन जो है बढ़े लेकिन वो ओवर पॉपुलेशन ना हो, ये ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए कि फिर इतने रिसोर्सेज ना बढ़े जितनी आबादी बढ़े है। नाउ एक्सप्लेन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन डिफरेंस, अब जो रूरल पॉपुलेशन है जो अर्बन है यानी कि जो शहरी और जो देहाती आबादी है उसके दरमियान जो फ़र्क है वो।
Now chapter 8 which is the culture of Pakistan, define culture and explain elements of culture. कल्चर की डेफिनेशन और जो एलिमेंट्स है कल्चर की उनकी एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा डिस्क्राइब कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब अगर हम हिस्ट्री के मुताबिक देखें और मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ लिसानी और जो नस्ली लोग हमें दिखाई देते हैं, यानी कि मुख्तलिफ ज़बानें और मुख्तलिफ नस्ल के लोग हमें दिखाई देते हैं, तो एक कल्चरल डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है कि हर किसी इलाके का भी हमें मुख्तलिफ कल्चर दिखाई देता है। ना सिर्फ ये कि हमारा एक अपना कल्चर है, बल्कि हर इलाके का भी एक अलग कल्चर हम देखते हैं। तो उस कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने जो है वो डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज उर्दू। अब नेशनल लैंग्वेज जो उर्दू है इसकी इंपॉर्टेंस जो इसकी क्या अहमियत है। इसके अलावा व्हाट इज़ इस्लामिक कल्चर एंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब ये कि जो इस्लामिक कल्चर है वो क्या है और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो एक असर है वो। चैप्टर 9 है जो कि एजुकेशन इन पाकिस्तान है। सो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन कर जो है एजुकेशन की अहमियत है नेशनल डेवलपमेंट में। इसके अलावा डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम्स जो आती हैं एजुकेशन सिस्टम की पाकिस्तान के अंदर, उसको डिस्कस करें। इसके अलावा वाट आर रिफॉर्म्स नीडेड इन एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो लिखना होंगे आपने। इसके अलावा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम की भी टाइप्स होती हैं। नाउ चैप्टर 10 वो है पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट, एक फलाही रियासत, यानी कि सो डिफाइंड वेलफेयर स्टेट, एक फलाही रियासत क्या होती है। इसके अलावा एक्सप्लेन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया है एक फलाही रियासत का, उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा डिस्कस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी हमें दिखाई देते हैं, तो उनको डिस्कस करें। इसके अलावा व्हाट इज़ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सोशल वेलफेयर। अच्छा, गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, होना चाहिए सोशल वेलफेयर सिस्टम के अंदर, तो उस रोल को आपने लिखना है कि जो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए या जो है। अब ये कि चैप्टर 11 जो कि सिविक लाइफ है। सो डिफाइन सिटीजनशिप एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिटीजनशिप की डेफिनेशन और उसकी फिर जो जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। जो भी सिटीजन हैं शहरी, उनके अपने राइट भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, वो एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब जमहूरियत जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर हुक्मरान जो है वो आवाम सेलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है। तो ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, इस ये क्या है ये आपने बताना होगा, और इसकी जो अहमियत है वो भी आपने बताना होगी कि ये क्यों अहमियत है, कि किस तरीके से अवाम जो है वो उसके हाथ में एक तरह से पावर है कि वो अपनी मर्ज़ी से हुक्मरान को वो ला सकते हैं। उसके अलावा ये कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो अहमियत है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको जो है आपने डिस्कस करना है। नाउ चैप्टर नंबर 12 जो कि है ह्यूमन राइट्स और डिफाइन ह्यूमन राइट्स। डेफिनेशन दिया ह्यूमन राइट्स की। इसके अलावा एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट इन इस्लाम। अब जो अहमियत है ह्यूमन राइट्स की इस्लाम के अंदर, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, जो इस्लाम ने हमें बताया है ह्यूमन राइट्स के बारे में वो। इसके अलावा डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन राइट इन पाकिस्तान। अब इस्लाम ने तो ह्यूमन राइट्स हमें बताएं, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने मसले मसाइल हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से बेतहाशा, जो कि हमें बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में भी ज़्यादा ही दिखाई देते हैं, तो वो आपने डिस्कस करना है। इसके अलावा व्हाट आर स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। अब क्या कौन से स्टेप्स हैं ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, कि ह्यूमन राइट्स को बचाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। नाउ चैप्टर नंबर 13 जो कि इंस्टीट्यूशंस एंड राइट प्रोटेक्शन है। सो एक्सप्लेन रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। जो जुडिशरी है इसका क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा व्हाट इज़ रोल ऑफ पुलिस इन सोसाइटी। पुलिस का जो महकमा है इसका क्या किरदार है सोसाइटी के अंदर, ये क्यों है, ज़ाहिरी बात है। इसके अलावा ये कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या अहमियत है। इसके अलावा एक्सप्लेन प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। एक्सप्लेन करें जो प्रोटेक्शन है सिटीजन्स राइट की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।